नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अपडेटेड वीडियो में आप सभी लोग लगातार हमसे कमेंट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे समस्या हो रही है, तो कुछ समस्याएं आपका मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। उस समस्याओं के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको दे देता हूँ जिससे आपकी पूरी समस्याएं सॉल्व हो जाए। सबसे पहली समस्या है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है यूपी डीएलएड में चल रही है। आप सभी लोग जानते हैं 8 तारीख से शुरुआत हो गया है। 8 से 13 नवंबर के बीच में आप कभी भी जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आप जो है केवल आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप जो है आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, एक कुछ आपकी समस्याएं थी उसे हम जो है कोरिलेट मतलब कि डिनोट किए हैं, उसे आप देख लीजिए। सबसे पहली समस्या ये थी, क्या छात्रवृत्ति का फॉर्म डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप छात्रवृत्ति का फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। छात्रवृत्ति का फॉर्म 30 नवंबर तक चलेगा। आप लोग एडमिशन जैसे ही लेते हैं वैसे ही आप छात्रवृत्ति का फॉर्म डाल करके तुरंत ही ले जा करके एक जो आपको रसीद मिलेगी वो रसीद ले जा करके अपने विद्यालय में जमा कर दीजिए। छात्रवृत्ति का फॉर्म आप बिल्कुल डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा भैया हमारा एडमिशन जो है डाइट में हो गया है, तो डाइट वालों की फीस तो 10,200 है, क्या हमें 50,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। जो छात्रवृत्ति होती है वो आपकी जो फीस दिए जाते हैं उसकी पूर्ति के लिए होता है। आपने 10,000 रुपया 10,200 रुपया छात्रवृत्ति दिया है तो आपकी जो छात्रवृत्ति आएगी 10,200 से कम ही आएगी या 10,200 के बराबर आएगी। ठीक है, जो सरकारी एडमिशन वाले हैं। जो प्राइवेट एडमिशन ले रहे हैं 41,000 रुपए देकर के, उनका जो है 41,000 रुपए छात्रवृत्ति आती है या उससे कम आती है। जो अमूमन छात्रवृत्ति डाइट कॉलेज की आती है वो 7,000 के समथिंग आती है, 7,000 के ऊपर रहती है। जो मतलब कि प्राइवेट कॉलेज की छात्रवृत्ति आती है वो लगभग 30,000 के समथिंग होती है। कितनी होती है? 30,000 रुपए के समथिंग होती है प्राइवेट कॉलेज की छात्रवृत्ति। अगर एक बार आपकी छात्रवृत्ति का फॉर्म गड़बड़ हो जाता है तो क्या आप दोबारा से छात्रवृत्ति का फॉर्म डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप दोबारा से छात्रवृत्ति का फॉर्म डाल सकते हैं, फाइनल सबमिट ना हुआ हो। अगर मान लीजिए आप फाइनल सबमिट भी कर देते हैं तब भी गलत हो जाता है, तब क्या करें? तो फाइनल सबमिट होने के बाद भी आप एक बार पुनः मतलब कि शुरू से रजिस्ट्रेशन करके तो दोबारा से करिएगा। ठीक है, तब भी हो जाएगा। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि भैया हमने फाइनल सबमिट कर दिया था फिर गलती हो गया, हम कॉलेज वाले को दिखाए नहीं और हमने फाइनल सबमिट मार दिया था, तो क्या हम कर सकते हैं? तो उनके विद्यालय वालों ने कहा कि जी आप कर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिए। एक बार आपने गलती कर दिया है तो भाई अब दोबारा जो है गलती किए हैं तो आएगा तो है नहीं वजीफा, तो एक बार पुनः कर दीजिए। एक बार आपने गलती कर दिया तो फाइनल सबमिट होने से पहले ही करेक्शन हो जाना चाहिए आपका। अगर आपने फाइनल सबमिट होने के पहले मतलब कि गलती कर दिया तो क्या दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो आप करने के लिए मतलब कि कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, कर सकते हैं। लेकिन करना गलती ना करें तभी सही है। फाइनल सबमिट के पहले ही आप एक बार देख लिया करिए। अगर कर दिए हैं तो भाई दोबारा कर दीजिए, आपके पास वही एक चारा है। कहीं दूसरी जगह अगर एडमिशन हो गया है तो ट्रांसफ़र कैसे कराएं? एक बच्चे ने कहा कि सर हमारा डाइट में एडमिशन हो गया था, हमने 10-15 दिन क्लास भी लिया और डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम जो है चाहते हैं कि घर के बगल में प्राइवेट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए तो ठीक रहे। तो मैंने बताया कि आपको पर्सनली उनको बता दिया, लेकिन मैं सबको बता दे रहा हूं, अगर आपका एडमिशन जो है डाइट में हो गया है तो आप प्राइवेट कॉलेज में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जी बिल्कुल आप करा सकते हैं। डाइट वालों से बात करिएगा कि सर ऐसे ऐसे हमें समस्या है, वो आपका जो है मूल जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको दे देंगे और वहाँ से जो है जो एडमिशन आपका हुआ रहेगा वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप जो है प्राइवेट कॉलेज में आकर के एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि भैया हमारा जो है प्राइवेट एक दूसरा कॉलेज वाला अपने मन से हमारा अलॉटमेंट कर दिया, अपने मन से मतलब कि सीट ही नहीं भर रही है कहीं पर, तो अपने मन से बच्चे को जिसका भी पाग है उसका मार देते हैं। ठीक है, तो हम उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, हम दूसरे में चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। वहां पे कैसे वो कर दिए बिना आपकी आज्ञा के? आप वहां से कैंसिल कराइए, मतलब कि वहां से आप अपना कैंसिल करवा लीजिए, जाकर के जिस विद्यालय में करवाना करवा सकते हैं। ये होता है, एक सतत प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा कि गड़बड़ भविष्य में कोई दिक्कत हो सकती है, जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपका एडमिशन वैध है या नहीं। कुछ लोगों ने पूछा कि भैया आपका एडमिशन है, अल्पसंख्यक वालों ने पूछा, जो अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने हमसे पूछा कि भैया बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के हमारा एडमिशन हो रहा है, क्या वो वैध है या अवैध है? तो मैं बता दूं, अल्पसंख्यक कॉलेज में ऐसा पहले होता था और होता है और आगे भी होता रहेगा। उन्हें जो है अथॉरिटी रहती है, 50% सीटें इसी तरीके से वो भरेंगे। तो अल्पसंख्यक कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरीके से वैध होता है। कई लोग जो है इससे आगे भी टीचर बने हैं और
और बनते रहेंगे, वैध होता है बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, अगर अल्पसंख्यक कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज के पास जाइए, वो भी आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहेंगे जी बिल्कुल वैध होता है। लेकिन अन्य जो मतलब कि माइनॉरिटी कॉलेज को छोड़ करके जो कॉलेज होते हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 55% वाले मैटर पे। लोगों ने पूछा कि भैया हमारा 55% ग्रेजुएशन में का छात्रवृत्ति नहीं आएगी, हम फॉर्म ना डाले का? तो आप फॉर्म डालिए, आप जो है फॉर्म डालिए, आप चाहे जनरल कैंडिडेट हो चाहे जो भी कैंडिडेट हो, आप फॉर्म डालिए। आपका छात्रवृत्ति आए या ना आए ये आपके लक के ऊपर है। किसी किसी का 70% रहता है, छात्रवृत्ति नहीं आती है, कोई दिक्कत समस्या आ जाती है। छात्रवृत्ति किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। आप फॉर्म डालिए और 55% वाला कोई मैटर नहीं है, आपकी छात्रवृत्ति आएगी। ठीक है, आपकी छात्रवृत्ति बिल्कुल करने से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि भैया हम बीटीसी कर रहे हैं, और हमारा ग्रेजुएशन में मात्र 48% है। जैसे कि जनरल के लिए तो 50% एलिजिबल अलाउ है, 50% के नीचे अगर जनरल का है तो नहीं होगा। ओबीसी एससी एसटी का 45% भी रहेगा तब भी वो बीटीसी कर सकते हैं। उन्होंने पूछा भैया का टीईटी में समस्या होगी? अगर आप बीटीसी सरकार आपसे करवा रही है प्राइमरी में शिक्षक बनाने के लिए, का टीईटी की परीक्षा से आपको बाहर कर देगी? यहां से सेंस लगाइए। आप 45% मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है, आपका 45% है, आपने बीटीसी कर लिया और आपके लिए बीटीसी का है सरकार करवा रही है, आपको प्राइमरी में शिक्षक बनाने के लिए करवा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्राइमरी की टीईटी से बाहर कर देगी। 50% की कोई वैधता नहीं होती है, वो बीएड के लिए वैधता होती है। बीएड के हर एक बच्चे का 50% होना चाहिए। वो भी प्राइमरी के लिए कुछ छूट दिया जाता है, लेकिन जूनियर में 50% मांग लेते हैं। लेकिन बीटीसी वालों के लिए किसी का भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको प्राइमरी का टीईटी 100% आप देंगे, जूनियर का भी टीईटी आप 100% देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अगर बीटीसी सरकार आपसे करवा रही है तो टीईटी से आपको कभी बाहर नहीं करेगी। आपके लिए कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है कि आपको इतना चाहिए, वो बीएड वालों के लिए क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लैपटॉप और टैबलेट योजना का पंजीकरण। सबसे ज्यादा लोगों ने यही पूछा कि भैया टैबलेटवा वाला लैपटॉप हमें कब मिलेगा? ठीक है, तो टैबलेट और लैपटॉप के लिए हम आपको बता दें, आप जो है कहीं भी वेबसाइट पे जो है एडमिशन मतलब कि वेबसाइट पर अपना डाटा मत डालिएगा। अगर आपके विद्यालय वाले आपसे जो है कागज ले रहे हैं, आपसे आपका डाटा ले रहे हैं तो आप दीजिएगा डाटा। ठीक है, वरना आप कहीं भी किसी भी गलत तरीके से गलत वेबसाइट पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। जो भी होगा, जैसे कुछ विद्यालय में जो है पंजीकरण मतलब आपका डाटा ले रहे हैं तो आप उन्हें डाटा दीजिए, वो डाटा अवैध नहीं ले रहे हैं, वैध ले रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यालय में अभी इसका आदेश नहीं आया। जैसे जैसे एक देखिएगा राउंड वाइज चल रहा है, ये राउंड वाइज चल रहा है। पहली राउंड में हमारे हिसाब से उन्हें मिल रहा है जो फाइनल ईयर में है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ भी मतलब कि एक कॉलेज में हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भैया हम फाइनल ईयर में है तो हमारा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो मतलब कि इनके सेकंड राउंड में डालने की इच्छा है, इसी तरीके से हो रहा है। अब कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सबको। ठीक है, जो सरकार का उद्देश्य है वो उद्देश्य सबको देना है, लेकिन पहले फाइनल वालों को वरीयता दी जा रही है, उसके बाद आपको वरीयता दी जा रही है। और कहीं कहीं पर जो है आदेश आ गया है तो पंजीकरण करा रहे हैं। तो आप जो है किसी भी फर्जी वेबसाइट पर या किसी भी मतलब कि इसी तरीके से गलत तरीके से आप कहीं डाटा मत दीजिएगा। आप डाटा अपने महाविद्यालय, जहां भी महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, चाहे डाइट में पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आप तभी अपना जो है डाटा दीजिएगा जब आपके विद्यालय मांगे। ठीक है, उससे पहले विद्यालय से पहले अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सूचना आ जाएगी आपके, जैसे अवध विश्वविद्यालय हमारे संबंध में है तो अवध विश्वविद्यालय के साइट पर भी सूचना आ जाएगी। ठीक है, जिस महाविद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं वहां पे आपकी सूचना आ जाएगी। हमारा जो एरिया है अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लोग जो है यहाँ पे सूचना आ जाएगी जब आएगी। अब जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो पीएनपी की तरफ से तो अभी कोई सूचना नहीं आई, तब भी कर रहे हैं, लोग भरा रहे हैं। हाँ, लोग भरा रहे हैं, महाविद्यालय के पास डायरेक्टली आदेश आया है, इसी वजह से कहीं कहीं पर भराया जा रहा है। ठीक है, तो आप अपने महाविद्यालय के कहने पर ही अपना डाटा दीजिएगा, कहीं फर्जी वेबसाइट पर आप अपना डाटा लीक मत करिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें थी, जो भी आपका क्वेरी था, मैंने पूरी तरीके से विचार किया है बताने के लिए। आप लोगों के सबसे ज़्यादा एक सवाल आ रहा था, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरूर बताइएगा। ज़्यादातर लोगों ने हमसे कहा कि भैया आप जो है यूपी टेट के लिए मनोविज्ञान जिस तरीके से आपने शुरू किया था बहुत ही बेहतरीन हमें लगा और अब आप लोगों का रिस्पांस भी हमें बढ़िया मिला। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मैं डीएलएड के में फर्स्ट सेमेस्टर का हूँ, बीएड के में फर्स्ट ईयर का हूँ, तो हमें जो है बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम चाहिए। तो अगर आप अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है, किताब में हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता है। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया पढ़ाने के लिए,
तो हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आप सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षण अधिगम और बाल मनोविज्ञान के करीने से क्लासेज आपको दी जाए, तरीके से क्लासेज दी जाए। अगर आप चाहते हैं तो जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम क्लासेज देने का प्रयास करेंगे। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। देखिएगा, कोई क्लास अगर हम चलाते हैं उस क्लास पर जो है रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तभी वो क्लास आगे बढ़ पाती है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं इस काम में जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं रेवेन्यू की समस्या आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब क्लास का रिस्पांस अच्छा आएगा तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, तो अच्छी तरीके से हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम भी आपके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आप लोगों का जो सोच रहेगा, जिस तरीके की क्लासेज आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और आपका भी काम चलता रहे। ठीक है, ये चीज़ें होती है और दोनों तरफ से कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप भी सहयोग करेंगे, हमारा भी सहयोग मिलेगा, तभी जाकर के काम आपका हो पाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हिंदी की क्लासेज आपको लगातार जा रही हैं, उसे आप देखते रहिएगा। आप 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लासेज आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप जरूर देखा करिए। जो भी निशांत ज्ञान की तरफ से क्लासेज जाती है आपकी सफलता के देख करके ही बनाई जाती है क्लासेज। जो भी क्लासेज जाती है, आप कहीं भी पढ़ते हैं, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप 15 मिनट निशांत ज्ञान की तरफ आपको देना ही चाहिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, हम भी अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। और अगर आप जो है अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो नितिन सर फॉर यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से नोट्स जो है फ्री आप कास्ट प्राप्त कर सकते हैं। अभी हिंदी की नोट्स वहां पे दी गई हैं, तो हिंदी का नोट्स आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, हमारा केवल शिक्षक बनाना ही नहीं उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है मिशन सफलता। हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है मिशन सफलता। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना, तो बनिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको कहीं पे मौका मिलता है तो आप वहां पे अपना मौका आजमाइए, मौके पर चौका मारिए, अपने परिवार, अपने माता पिता का सपने को साकार करिए। यही हम चाहते हैं और यही हम पूरी तरीके से समाज को देना भी चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।